नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने का ऐसा पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुता। उच्चारण करें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, मैं इसे बोलकर पढ़ती हूँ। मेरे बाद आप भी इसे बोलकर पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें। उत्पीठिका अर्थात मेज, आसंदिका अर्थात कुर्सी, कलिका कली, अग्नि पेटिका दिया सलाई माचिस, नासिका नाक, द्विचक्रिका साइकिल, मुद्रिका अंगूठी, वाटिका उद्यान, गुहा गुफा। मैं एक बार पुनः पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उत्पीठिका, आसंदिका, कलिका, अग्निपेटिका, नासिका, द्विचक्रिका, मुद्रिका, वाटिका, गुहा। आगे है मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर बच्चों क्रियापद लिखे हुए हैं, आपको कर्ता पद यहाँ पर भरने हैं और वो सारे कर्ता पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले क्रियापद को आप पहचानिए। पाठयन्ति पढ़ाते हैं। अब आप देखिए कि इसके कर्ता कौन होंगे, कौन पढ़ाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा शिक्षिकाः। चूँकि क्रिया बहुवचन की है तो शिक्षिकाः यह भी बहुवचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इधर मैंने लिख भी दिया है, आप अभ्यास पुस्तिका में समझकर उतारें। फिर है लिखति, यह एक वचन की क्रिया है, तो कौन लिखती है? तो यहाँ पर हो जाएगा लेखिका। लेखिका लिखति। हसति, यह भी एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सा, एक वचन का कर्ता। गायन्ति, यह बहुवचन की क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा गायिकाः। गायिकाः गायन्ति। चलन्ति, यह भी बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिपीलिकाः चलन्ति। पिपीलिकाः यानी कि चींटियाँ चलती हैं। स्तः, यह द्विवचन की क्रिया है, तो द्विवचन का कर्ता यहाँ पर है सूचिके, तो यहाँ पर हो जाएगा सूचिके स्तः। इधर मैंने सारा लिख दिया है। आगे है उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत। इधर कर्ता पद लिखे हुए हैं और इधर क्रियापद लिखे गए हैं। आपको उचित कर्ता पद के साथ उचित क्रियापद मिलाने हैं। तो पहला है गायिके, यानी कि दो गायिका, इसका हो जाएगा गायतः। दो गायिका गाती हैं या गा रही हैं। नौका, नौका तरती, नौका तैरती है। बालिके, दो लड़कियां, तो गच्छतः, यह द्विवचन की क्रिया है, गच्छतः। बालिके गच्छतः, दो लड़कियां जाती हैं। अजाः, बकरियां, तो इसका हो जाएगा चरन्ति, बकरियां चरती हैं। शाखा, शाखा पतति, टहनी गिरती है,
डाली गिरती है। चटकाहा चिड़िया, इसका हो जाएगा विहरंती, चिड़िया घूमती हैं या चहचहाती हैं। आगे है मंजूषातः उचितं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इसके पहले के प्रश्न में क्रियापद लिखा हुआ था, आपको कर्ता पद भरना था। यहाँ पर कर्ता पद लिखे हुए हैं, आपको क्रियापद भरने हैं। तो देखिए, शिक्षिका एक वचन है तो इसका हो जाएगा अस्ति। अस्ति एक वचन की क्रिया है, शिक्षिका अस्ति। द्विचक्रिकाः यह बहुवचन का कर्ता है, तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो द्विचक्रिकाः सन्ति हैं। बालिके यह द्विवचन का कर्ता है, तो इसका हो जाएगा नृत्यतः। बालिके नृत्यतः यानी कि दो लड़कियां नृत्य करती हैं। ताः यह बहुवचन है, तो इसका हो जाएगा पश्यन्ति यानी कि वे सब देखती हैं। पुष्पमाले यह द्विवचन है, द्विवचन है तो इसका हो जाएगा स्तः। पुष्पमाले स्तः यानी कि दो फूलों की माला है। प्रतियोगिता यह एक वचन है तो इसका हो जाएगा भवति, प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर है बच्चों वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता। यहाँ वर्णों को विच्छेद करके लिख दिया गया है और आपको इसे जोड़कर लिखना है। तो इधर बच्चों मैंने जोड़कर लिख दिया है। अगर बच्चों आप वर्ण विच्छेद पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से जोड़कर लिख सकते हैं। वर्ण विच्छेद का वीडियो मैंने बनाया है बच्चों, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप उसे पढ़ लेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं और जोड़कर पद बना सकते हैं। तो आप इसको समझकर करेंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर सा, ते, ताः इत्येभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये सर्वनाम पद दिए गए हैं और इधर जो वाक्य दिए गए हैं इनमें कर्ता में जो संज्ञा पद है उनके बदले में सर्वनाम पद लिख करके पुनः इधर वाक्य को लिखना है। उदाहरण स्वरूप एक यहाँ पर लिख दिया गया है, सुधा वदति, सुधा बोलती है, तो सुधा के स्थान पर यहाँ लिख दिया गया है सा, वह बोलती है। चटकाः विहरन्ति, चिड़ियाँ घूमती हैं, तो चिड़ियाँ बहुवचन है तो इसका हो जाएगा ताः, ताः विहरन्ति, वे सब घूमती हैं। फिर है पाचिके पचतः, दो रसोइया खाना बनाती हैं, तो इस यहाँ पर हो जाएगा ते पचतः यानी कि वे दोनों खाना पकाती हैं। जवनिका दोलती, पर्दा हिलता है, डोलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सा, वह डोलती है यानी कि पर्दा जो है वो हिलती है। महिलाः वदन्ति, महिलाएं बोलती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ताः, वे सब बोलती हैं। मक्षिके उत्पततः, दो मक्खियाँ उड़ती हैं, तो यहाँ होगा ते, ते उत्पततः, वे दोनों उड़ती हैं। अजा चरति, बकरी चरती है, तो सा चरति, वह चरती है। बच्चों यहाँ पर
वर्ण विच्छेद मैं 1-2 आपको समझा देती हूँ, फिर वीडियो देखकर आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, प हलंत जोड़ आ, तो किसी भी वर्ण में अगर हलंत लगा हुआ है तो वह वर्ण आधा होता है, और उसमें अगर आ को जोड़ देते हैं तभी वह पूरा बनता है। तो प हलंत में आ को जोड़ने के बाद वह बन गया पूरा प, है ना। उसके बाद ठ हलंत में आ जोड़े तो वो बन गया पूरा ठ। फिर ता हलंत में छोटी ई की मात्रा जोड़े तो ता में छोटी ई की मात्रा लगा दिए तो हो गया पठती। उसी तरह से ग हलंत आ तो बन गया पूरा ग, यहाँ लिख दिए। उसके बाद च हलंत के बाद बच्चों आ नहीं है, तो आ नहीं है तो च जो है वो पूरा नहीं हुआ, वो आधा ही रह गया, तो आधा च यहाँ लिख दिए। फिर है छ हलंत आ तो पूरा छ बन गया, उसको लिख दिए। फिर ता हलंत में छोटी की मात्रा लगाकर यहाँ हो गया गच्छति। उसी प्रकार वा हलंत में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा वी, और ड़ा हलंत में आ लगा दिए तो हो गया ड़ा, तो हो गया वीणा। फिर माँ हलंत आ तो हो गया माँ। प हलंत छोटी तो यहाँ पर प में छोटी की मात्रा। का हलंत आहा तो हो गया यहाँ पर काहा, तो पूरा जोड़ दिए तो हो गया मापिकाहा। फिर ख हलंत अ तो हो गया पूरा खा। ट हलंत के बाद आ नहीं है तो आधा ट रह गया यहाँ पर। उसके बाद व हलंत आ तो पूरा वा, आ की मात्रा लगा दिए तो हो गया खटवा। फिर है प हलंत आ, पूरा प यहाँ पर लिख दिए। फिर त हलंत के बाद आ नहीं है तो आधा त हो गया। उसमें र हलंत के बाद भी आ नहीं है तो त हलंत र हलंत दोनों मिलकर बन गया, और उसमें ई लगा दिए तो बन गया त्रि। त्रा में छोटी की मात्रा दे दिए तो हो गया त्रि, और का हलंत आ हो गया का, तो बन गया पत्रिका। फिर है घ हलंत आ पूरा घा। ट हलंत छोटी की मात्रा तो ट में छोटी की मात्रा, और क हलंत आ तो हो गया का, बन गया घटिका। तो इसी तरह से बच्चों वर्ण विच्छेद किया जाता है। आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया बच्चों। अब आप सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसको याद करें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।